हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें पहला क्वेश्चन है द पॉजिटिव एजेंट ऑफ लाइम डिसीज। लाइम डिसीज से पॉजिटिव एजेंट कौन से होते हैं? करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर है, बोरेलिया ब्रैगडोर्फेरी। उसके बाद हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अमंग इन्फेंट। इन्फेंट में हमारे जो भी सीवियर साइन कौन से होते हैं डिहाइड्रेशन के? करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड नंबर है, ड्रोजीनस, डिप्रेस्ड, फोंटेनेले एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच ऑप्शन डिस्क्राइब अर्थोपनिया। अर्थोपनिया कौन सा ऑप्शन है वो डिस्क्राइब करता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें फर्स्ट नंबर, एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अ सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है द ऑब्स्टेट्रिकल असेसमेंट ऑफ द रिव्यूज। ऑब्स्टेट्रिकल असेसमेंट ऑफ द रिव्यूज के जो भी हमारे ऑब्स्टेट्रिकल असेसमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? करेक्ट हमारा सेकंड नंबर है, 31102। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है patient arrived at an emergency department after a road traffic accident. Pulse rate 127 bpm. Blood pressure is 90 by 56 mmHg with cold extremities. The nurse understands that the patient is at risk of which type of shock? Correct option हमारा सेकंड नंबर है, hypovolemic shock। सिक्स क्वेश्चन हमारा है when examining a patient who is paralyzed below the T4 level, the medical surgical nurse expect to find। correct option हमारा सेकंड नंबर है, flaccidity of the upper extremities। सेवेंथ क्वेश्चन है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी। जो लीवर बायोप्सी होता है उसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर है, इंक्रीज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक क्लॉटिंग टाइम। एट क्वेश्चन हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द एडल्ट। एडल्ट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है टू नंबर, 120/80 mmHg। जो भी हमारे जैसे कि हमारा mmHg है, इसको हमारे जरूर याद रखना है, जो भी हमारे वो होते हैं उसकी यूनिट। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है द मोस्ट प्रिफर्ड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर। एक साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं उसमें जो हम मेनली आईएम लगाते हैं उसकी साइट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? कटोसन दो नंबर हमारा, वेस्टस लेटरलिस पे, वेस्टस लेटरलिस पे। फिर हमारा 10 नंबर है द बिलो सो इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन विच सर्जरी। ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सी सर्जरी में यूज होता है? तो करेक्ट ऑप्शन पहला नंबर है हमारा थायराइडेक्टोमी में। द मास्क सो इन द इमेज इन्होंने, इस मास्क को हम किस नाम से जानते हैं? जो मास्क हमारा ये है, इस मास्क को हम किस नाम से जानते हैं? करेक्ट ऑप्शन थर्ड नंबर है, नॉन रिब्रेथर मास्क। उसके बाद हमारा ट्वेल्थ नंबर है क्वेश्चन व्हेन सीरम बिलिरुबिन लेवल राइजेस ऑन थर्ड एंड फोर्थ डे आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी ड्यू टू इनएफिशिएंट हेपेटिक फंक्शन इज नोन एज। अगर जो भी बिलिरुबिन है लेवल है उसका राइज हो जाता है, बढ़ जाता है थर्ड एंड फोर्थ डे आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी के बर्थ के 3 से 4 चौथे दिन में, थर्ड से फोर्थ डे में अगर उसका बिलिरुबिन जो सीरम बिलिरुबिन लेवल है वो बढ़ जाता है ड्यू टू इनएफिशिएंट हेपेटिक फंक्शन, फिर उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। मोस्ट कॉमन है, जो कि बेबी में मोस्ट कॉमन है, बर्थ के बाद जॉन्डिस होना। Which of the following drug is prescribed to an antenatal mother for fetal lung maturation? मैचुरेशन, जो भी फेटल के लंग होते हैं उनके मैचुरेशन के लिए कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है? थर्ड नंबर, बेटा मेथाजोन। Which of the following medication is administered sublingually for managing angina pectoris? एंजाइना पेक्टोरिस को मैनेज करने के लिए सबलिंगुअली कौन सी ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है, कौन सी मेडिकेशन को? में थर्ड नंबर में नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन हमारा मोस्ट कम होता है, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ते हैं कि इसको हम सबलिंगुअली ही लेते हैं नाइट्रोग्लाइसरीन को। द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द फॉर द मेजरमेंट ऑफ जेवीपी इज द, जेवीपी होता है इसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है मेजरमेंट करने का, वो क्या होता है? सेकंड हमारा एक्सटर्नल एंगल। 16th क्वेश्चन है इफ अ नर्स इवेल्युएट the ECG and see a sawtooth P-wave, what will the diagnosis? Then if a nurse evaluate the ECG and see a sawtooth P-wave, P-wave अगर sawtooth में जाता है तो what will be the diagnosis? then फिर क्या हो सकता है? फर्स्ट नंबर आर्टरी फ्लैटर हो सकता है। 18th क्वेश्चन है एपिकल पल्स कैन बी एक्सेस्ड एज्ड। जो एपिकल पल्स होती है उसको हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? फोर्थ नंबर हमारा है बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। क्लेविकुलर दैट मीन्स की जो हमारी क्लेविकुलर बोन होती है वहाँ पे क्लेविकुलर लाइन होती है वहाँ के पास। 19th क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द आइडियल रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड रेस्पिरेटिंग ड्यूरिंग सीपीआर इन अ चाइल्ड? 5:1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट? कौन सा ऐसा है जो कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में इंक्लूड नहीं होता है? फॉर नंबर काउंसलिंग, बाकी हम वेरिफिकेशन भी करते हैं, एलर्जी चेक करते हैं, मेडिकेशन करते हैं, काउंसलिंग नहीं करते उसमें। व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द एंट्रेंस ऑफ
टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड नंबर लेबिया। Which solution should be used to mop up the spilled blood on the floor of ऑपरेशन थिएटर? ऑपरेशन थिएटर में हम सॉल्यूशन शुड बी यूज टू मॉप, मॉप करने के लिए जो भी हमारा स्पिल्ड ब्लड होते हैं उसको मॉप करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन का यूज करते हैं? फ्लोर। सेकंड नंबर सोडियम हाइपोक्लोराइट। सुबह में क्वेश्चन नंबर 23 है, आइडेंटिफाई द पोस्ट रेनल कॉज ऑफ एक्यूट रेनल फेलर। जो एक्यूट रेनल फेलर होता है उसमें जो पोस्ट रेनल कॉज होते हैं वो क्या होते हैं? में ऑप्शन हमारा पहला है जो कि है बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया। 34 क्वेश्चन, द रीजन फॉर पॉलीयूरिया इज बेस्ट डिफाइन एज लैक ऑफ यूरिन फॉर्मेशन या फिर डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंसंट्रेट द यूरिन। करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड नंबर, डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनीज टू कंसंट्रेट द यूरिन। ईसीजी गिवन बिलो इज सो, हमारी जो ये ईसीजी है ये कौन सी ईसीजी है? ये हमारा फर्स्ट नंबर है आर्टेरियल फिब्रिलेशन। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल विड्रॉल इज, जो भी अल्कोहल विड्रॉल है उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? थर्ड नंबर ट्रीमोर। उसके बाद बेवर टेस्ट इज डन टू डायग्नोस, बेवर टेस्ट जो है वो किस डायग्नोस के लिए हम करते हैं? सेकंड ऑप्शन है हमारा हियरिंग लॉस में। व्हाट इज मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या मैंडेटरी होता है, उसके पहले क्या मैंडेटरी होता है? एनबीएम 8 से 10 आवर प्रेयर टू टेस्ट, टेस्ट से पहले हम 8 से 10 घंटे उसको एनबीएम में रखते हैं, नील बाय माउथ। हैंड रबिंग टाइम फॉर अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉशिंग एज, हैंड वॉशिंग अगर कर रहे हैं हम अल्कोहल से तो हैंड रबिंग टाइमिंग कितना होता है हमारा? 15 से 30 सेकंड। आइडेंटिफाई गिवन इमेज, जो हमारा इमेज दिया है ये हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट नंबर टेनिया कॉर्पोरिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं इसमें टोटल 80 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें अपडेट पाने के लिए, और जिसके इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड लेक्चर है वो जल्द ही अपलोड होगा।